आज हम लोग बेलन चैप्टर करने वाले हैं। सिलेंडर चैप्टर 8 बेलन। क्लास 10 का सबसे इजी चैप्टर यही है, बेलन। बनाते हैं बेलन के एक सुंदर सा चित्र। जो घर पे सिलेंडर आता है ना हम लोग का, सिलेंडर या आटा का ड्राम, वो हम लोग का सिलेंडर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग बेलन। यहां से इसका हम लोग अर्धव्यास लेते हैं, नीचे इसका वृत्त बनता है, और वृत्त के द्वारा जो वृत्त का केंद्र है, केंद्र से परिधि कर खींची गई इसकी जो रेखा है वो अर्धव्यास कहलाती है। तो इसका ये अर्धव्यास है, और ये इसका ऊंचाई है। ये जो इसका एच ऊंचाई है, इसे यहाँ पर यदि हम लेते हैं, ये इसका आर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसका एच, ये एच हो गया, ये हो गया आर। यानी नीचे हम लोग का अर्धव्यास हो गया, और ये इसका ऊंचाई है। सबसे पहले हम लोग बेलन का पार्श्वतल का क्षेत्रफल जानेंगे। एक नंबर फॉर्मूला होगा बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्वतल का क्षेत्रफल, बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल है। अब दिमाग में आ रहा होगा ये पार्श्वतल क्या होता है। पार्श्वतल को ही वक्रतल भी कहते हैं। जो पार्श्वतल है उसको हम लोग वक्रतल भी कहते हैं। हम कुछ लिख देते हैं वक्रतल। वक्रतल हमने लिख दिया वक्रतल। ये जो पार्श्वतल है इसको हम लोग वक्रतल भी कहते हैं। आइए जानते हैं वक्रतल क्या होता है। ऊपर वाला मुंह, नीचे वाला मुंह, दोनों यदि खुला हुआ है, यानी ऐसा ड्रम जिसका ऊपर का नीचे का दोनों मुंह खुला हुआ है, उसे कहते हैं पार्श्वतल। अर्थात ये हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं पार्श्वतल। ये जो हिस्सा है ना, जिसे हमने डायग्राम में बताया, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं पार्श्वतल। आगे पार्श्वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच। आगे हम जानेंगे समग्र तल का क्षेत्रफल। पार्श्वतल में क्या जाना हमने, ऊपर भी नहीं रहेगा कुछ, नीचे भी नहीं रहेगा। लेकिन समग्र तल क्या होता है, समग्र तल में ऊपर भी मुंह होता है, नीचे भी मुंह होता है। चलिए दूसरा हम जानेंगे समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल अर्थात समग्र तल मतलब ऊपर नीचे, ऊपर में भी नीचे में भी दोनों तरफ मुंह रहेगा। ठीक है, अर्थात एक ढक्कन बंद, कोई ढक्कन बंद ड्राम की बात करते हैं, यानी ऊपर में भी तल है नीचे में भी तल है, उसे कहते हैं समग्र तल का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला है देखो 2 पाई आर एच। ये तो केवल पार्श्वतल का क्षेत्रफल हुआ। आगे इसके ऊपर में भी वृत्त है, नीचे में भी वृत्त है, तो हमने 2 दे दिया। ऊपर भी वृत्त है, नीचे भी वृत्त है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्लास 9 में चैप्टर 18 में हमने जाना था कि इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला को छोटा करते हैं, दोनों में पाई आर एच कॉमन है। देखिए इसमें भी पाई आर, 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, 2 पाई आर दोनों में कॉमन है। चलिए कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा केवल एच प्लस 2 को आर था, एक आर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल आर बचा। ये वो समग्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आगे पेन स्टैंड की बात करते हैं। पेन स्टैंड अर्थात जिसमें कलम को रखा जाता है। ये देखिए इसकी बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि ये बेलनाकार नहीं है। मान लेते हैं कि नीचे गोल है, निचला तल तो है, चारों तरफ से तल दिया हुआ है, नीचे तल है, चारों तरफ तल दिया हुआ है। ऊपर में लेकिन तल नहीं है जिसमें हम लोग कलम को रख सकते हैं। जो ऊपर है, ऊपर में तल गायब है, ऊपर में तल नहीं है, इसे कहते हैं पेन स्टैंड। तो प्रश्न कभी ऐसे भी देता है कि एक मुंह खुला या ढक्कन रहित, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे, एक मुंह खुला या ढक्कन रहित, सहित नहीं। जब सहित देगा मतलब कि समग्र तल की बात हो रही है, जब ढक्कन रहित बोलेगा मतलब जिसमें ढक्कन ना हो। ठीक है, या फिर पेन स्टैंड बोल सकता है। तो हम लिख रहे हैं पेन स्टैंड, पेन स्टैंड, पेन स्टैंड का क्षेत्रफल।
पेन स्टैंड के क्षेत्रफल में क्या होगा जी, इसमें देखिए 2 πr² था, हम केवल 2 को हटा देंगे। यदि पेन स्टैंड की बात हो रही है तो इसमें केवल एक तल होगा, एक तल नहीं होगा, इसीलिए हम 2 हटा रहे हैं। 2 का मतलब क्या हुआ, ऊपर भी तल होगा नीचे भी तल होगा। लेकिन यदि हम पेन स्टैंड की बात करें तो ऊपर वाला मुंह खुला हुआ रहता है पेन स्टैंड में, इसलिए हम 2 को हटा देंगे। 2πrh प्लस πr², यानी केवल नीचे का तल रहेगा। ये हुआ पेन स्टैंड का क्षेत्रफल। आगे आगे हम इसके आयतन की बात करेंगे। आयतन मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु कितना अटेगा। जैसे ये बड़ा सा जिस घर में आप लोग बैठे हैं अभी, ये घर में जितना जगह में आप लोग बैठे हुए हैं, हवा है, हम है, पंखा है, या फिर जो भी इतने सारे सामान इसमें रखे हुए हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं आयतन। यानी किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु कितना रखा जा सकता है वो उसका आयतन कहलाता है। तो बेलन के आयतन का क्या मतलब हुआ कि इसमें कितना लीटर दूध अटेगा, पानी अटेगा, या कोई वस्तु इसमें कितना रखा जा सकेगा, इसे कहते हैं आयतन। आयतन। अच्छा, एक विशेष बात, आयतन को ना कभी भी प्रश्न में आयतन नहीं देता है। आयतन को कभी भी प्रश्न में आयतन बोलकर क्वेश्चन जो है नहीं दिया रहता है। आयतन ऐसे दे सकता है कि कोई स्तंभ है, मान लीजिए पिलर, कोई बेलनाकार पिलर है, बेलनाकार पिलर में कितना मसाला लगेगा, क्योंकि बेलनाकार पिलर जो है वो बेलन के समान होता है, उसमें कितना मसाला लगेगा ये प्रश्न दे सकता है। ये गैस सिलेंडर में कितना गैस है, मतलब अर्धव्यास दे दिया, ऊंचाई दे दिया, गैस सिलेंडर में कितना गैस है ये दे सकता है। बहुत कम आयतन वर्ड दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, जो आयतन वर्ड जो दिया हुआ है बहुत कम दिया रहता है। आगे आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला है πr²h। इसका फॉर्मूला है πr²h। आगे आगे जो हम लोग जानने वाले उसके लिए हमको डायग्राम को थोड़ा बदलना पड़ेगा। आगे जानते हैं खोखला बेलन। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, तो ध्यान दीजिएगा, खोखला बेलन में जो अर्धव्यास होता है ना, 2 अर्धव्यास होता है। हम डायग्राम को बदल रहे हैं। जो भी डायग्राम है, ये खोखला बेलन है। खोखला बेलन कैसा होता है जी, जैसे पाइप। चलिए, खोखले बेलन के आयतन में 2 अर्धव्यास रहता है, एक आंतरिक अर्धव्यास, एक बाह्य अर्धव्यास। जिसका आयतन कम होगा, जिसका अर्धव्यास कम होगा, जो अर्धव्यास कम होगा ना उसको कहते हैं हम लोग आंतरिक अर्धव्यास। जो अर्धव्यास ज्यादा होगा उसे कहेंगे हम लोग बाह्य अर्धव्यास। देखिए, यदि हम यहां से लेते हैं ये अर्धव्यास R1, R1 मतलब बाह्य अर्धव्यास, ये हमेशा ज्यादा रहता है, याद रखिएगा, जो बाह्य अर्धव्यास होता है ये ज्यादा होता है। आगे यहां से यहां तक R2, जो R2 है ना वो आंतरिक अर्धव्यास है। बाह्य अर्धव्यास और आंतरिक अर्धव्यास के बीच का जो दूरी होता है उसी से हम लोग उसका मोटाई निकालते हैं। अब मोटाई निकल गया, उसी से हम उसका आयतन निकालते हैं। फिर से एक बार, जो ज्यादा है ना, जो अर्धव्यास ज्यादा होता है उसे हम लोग बाह्य अर्धव्यास कहते हैं। हमें वो लिंक भी देते हैं, R1 बराबर बाह्य अर्धव्यास, बाह्य अर्धव्यास बाहरी अर्धव्यास। आगे R2 बराबर आंतरिक अर्धव्यास, R2 बराबर आंतरिक अर्धव्यास। प्रश्न में जब खोखले बेलन की बात होगी तो 2 अर्धव्यास दिया रहेगा, एक बाहरी अर्धव्यास, एक आंतरिक अर्धव्यास। इसकी वजह से हम इसका आयतन निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला सेम है, πr²h। आयतन का फॉर्मूला सेम है। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि कौन सा आर लेंगे, पहला वाला आर लेंगे या दूसरा वाला आर लेंगे। तो दोनों का वियोगफल लेंगे, ना पहला आर लेंगे ना दूसरा आर लेंगे, बल्कि दोनों का वियोगफल लेंगे। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, दोनों का वियोगफल R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, फिर h। ये हुआ खोखले बेलन का आयतन। अभी तक के लिए इतना ही फॉर्मूला, आगे हम बढ़ेंगे जैसे जैसे मैं तो फॉर्मूला बताते जाएंगे। पेज नंबर 146 में आते हैं। 146 का प्रश्न नंबर 1, 2 नहीं करना है, प्रश्न नंबर 3 में जाते हैं हम लोग। प्रश्न है, स्टील की पतली चद्दर द्वारा बने ढक्कन सहित
वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ढक्कन सहित एक ड्रम का व्यास 28 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि हमें व्यास से नहीं अर्धव्यास से मतलब होता है, अर्धव्यास व्यास का आधा होता है। पहले प्रश्न नंबर 3, व्यास कितना है जी? 28 सेंटीमीटर। व्यास है 28 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास आर, अर्धव्यास होता है इसका आधा, 28 का आधा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, अर्धव्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न में बोला गया ड्रम तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगी है, चादर लगी है मतलब कि समझ जाओ समग्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ढक्कन सहित वर्ड बोला गया है। ढक्कन सहित जब बोल दिया गया है मतलब कि समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है? 2816 वर्ग सेंटीमीटर, 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न बोला कि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगी है तो ड्रम की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्न ये भी है कि ऊंचाई ज्ञात करें, तो जो प्रश्न में निकालने बोलता है उसे हम लोग मान लेते हैं। प्रश्न में बोला गया ऊंचाई ज्ञात करें तो ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे। लेट ऊंचाई बराबर, लेट ऊंचाई मान लिए, ऊंचाई बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। मान लिया ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्रम को तैयार करने में 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगी हुई है। इसका मतलब 2 पाई आर एच प्लस आर, ये समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये होगा 2816, ये 2816 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7। आर का मान रखेंगे, आर का मान 14 है जो हमने निकाला है। एच का मान नहीं पता, एच को ही तो निकालना है। आर का मान 14 है बराबर 2816। आगे 7 से 14 को काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 को 22 से गुना करेंगे 44, 44 को 2 से गुना करेंगे 88, 88 एच प्लस 14 बराबर 2816। आगे बढ़ते हैं। हमें एच का मान निकालना है। 88 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 88 जो गुना में था बराबर के उधर इसको भेज देंगे, ये हो जाएगा भागा में। एक चीज बता देते हैं, जहां पर भी हम लोग को डबल संख्या दिखता है, जैसे 88 डबल संख्या है ना, तो कोशिश करेंगे पहले 11 से काटने का। यदि कट गया तो ठीक, पहले 11 से काटते हैं। 11 है 88, 11 से 11 दूना 22 बचा 61, 11 बचे 55 बचा 66, 11 66। आगे 8 से काटेंगे, 8 दिया 24, 16 बचा, 8 दूना 16। फिर एच का मान 14 इधर प्लस में है, बराबर को उधर जगह तो माइनस में। 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया, यानी 2 में से 1 गया 1, 18 सेंटीमीटर पूरा लिखेंगे। इसलिए ऊंचाई बराबर 18 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। ये 4 मार्क्स में नहीं 2 मार्क्स में आप लोग को दे सकते हैं। आगे जाते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में जाते हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास, फिर से व्यास दिया हुआ है यानी अर्धव्यास निकालेंगे। 5.6 डेसीमीटर व्यास एवं 2.5 मीटर लंबे 2 लंब वृत्ताकार खंभों की ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। पहले प्रश्न को हम आधा ही पढ़ते हैं। प्रश्न तो पूरा दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न में 2 चीज मांगा गया है। पहला आयतन, जब ढलाई किया गया है, मसाला लगने की बात हो रही है, समझ जाओ आयतन निकालना है। आयतन को पहचानने का 2 फॉर्मूला। पहला, या तो उसके अंदर कोई सामान पूछ रहा है तो समझ जाएंगे आयतन पूछा जा रहा है। दूसरा बात, घन वर्ड दिया रहेगा प्रश्न में, जब घन दिया रहता है ना तो समझ जाइए कि आयतन पूछ रहा है। प्रश्न को हम फिर से पढ़ते हैं। एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास एवं 2.5 मीटर लंबे 2 लंब वृत्ताकार खंभों की ढलाई करनी है। एक खंभा नहीं है, 2 खंभा है, इस पे ध्यान देंगे हम। कितना घन डेसीमीटर मसाला रहेगा? देखिए घन डेसीमीटर वर्ड बोल दिया गया है। जब प्रश्न में घन डेसीमीटर वर्ड बोल दिया है मतलब समझ जाइए घन आयतन निकालना है। व्यास
व्यास दिया हुआ है 5.6 डेसीमीटर, 5.6 DCM मतलब डेसीमीटर, ये व्यास है। अर्धव्यास निकालेंगे, अर्धव्यास इसका आधा होता है 5.6/2, अर्धव्यास इसका आधा होता है। दो से दो दुना के 4, 16 बचा, 2 8 16। दशमलव अपने यहाँ पे रहेगा, दशमलव से नहीं डरना है, दशमलव अपने जगह पे रहेगा। आगे ऊंचाई कितना है जी? ऊंचाई हम देखते हैं 2.5 मीटर है, ऊंचाई 2.5 मीटर है, ऊंचाई है 2.5 मीटर। ध्यान दीजिए, ये डेसीमीटर में है, ये मीटर में है। प्रश्न किस में पूछा है? प्रश्न में पूछा है, देखिए मसाला कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। प्रश्न में पूछा गया कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, यानी ये डेसीमीटर अपने जहाँ पे सही है। इस मीटर को हमको डेसीमीटर में करना है। मीटर को डेसीमीटर में करने के लिए 10 से गुना करते हैं, फॉर्मूला है। मीटर को यदि डेसीमीटर में बदलना है तो 10 से गुना करेंगे, 2.5 को 10 से गुना करेंगे। ये दशमलव हटा, दशमलव के लिए एक, दशमलव के बाद एक संख्या था तो एक संख्या, 10 10 कट गया, आया 25। ये आया 25 डेसीमीटर। मीटर था ना, इसको हमने डेसीमीटर में बदल दिया। अब अर्धव्यास भी हमारे पास डेसीमीटर में है और ऊंचाई भी हमारे पास डेसीमीटर में उपलब्ध है। निकालना क्या है जी? इसमें कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। लेकिन जो खंभा है, एक खंभा नहीं 2 खंभा है, इसलिए मसाला लगेगा बराबर, मसाला लगेगा बराबर। आयतन का फॉर्मूला बैठाते हैं। आयतन का फॉर्मूला है पाई r²h, ये हुआ आयतन का फॉर्मूला। लेकिन ये तो एक का हुआ ना, ये एक खंभे का आयतन का फॉर्मूला हुआ। हमारे पास 2 खंभे हैं तो यहाँ सिर्फ 2 बैठा देंगे, 2। पाई का मान 22/7, आर का मान 2.8 गुने 2.8 गुने, एच का मान 25। आगे दशमलव हटाएंगे, दशमलव के लिए एक, दशमलव के बाद एक संख्या तो 10, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद दशमलव के लिए एक, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक शून्य, 7 का पहाड़ा, 7 एक कम 7, 7 चौका 28, 2 का पहाड़ा, 2 दुना के 4, 2 का पहाड़ा, 2 पचे 10, 5 का पहाड़ा, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 5 का पहाड़ा, 5 एक कम 5, 5 दुना 10, 2 का पहाड़ा, 2 एक कम 2, 2 का बचा क्या? 2 गुने 22 गुने 28, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे सिर्फ एक 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 बचा हुआ है, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे एक 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 बचा हुआ है। करना क्या है? 2 को 22 से गुना करेंगे, जितना आएगा उसको 28 से गुना करेंगे। 2 को 22 से गुना करेंगे 44 हुआ, 44 को 28 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32 3 35, 4 दूना 8, 4 दूना 8 2, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 1232 घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर आंसर उतार लो। ये आधा उत्तर है, ये आधा उत्तर है कि इसमें कितना मसाला लगेगा। फिर मसाला लगने की बात हुआ, ये भी आधा उत्तर है, आगे और भी ये सॉल्व होगा। तो प्रश्न नंबर 4 में जो हम लोगों ने आधा मैथ बनाया था, चलिए उसको पूरा करते हैं। उसी में अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 में ही देखिए, प्रति वर्ग मीटर 125 रुपए के हिसाब से दोनों खंभों के प्लास्टर करने में कितना खर्च होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी प्लास्टर हम कोई भी खंभे को यदि हम प्लास्टर करते हैं तो खंभा का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग छत से चिपका रहता है, और सबसे जो निचला भाग होता है, जो सबसे निचला भाग होता है वो क्या होता है, सबसे निचला भाग जो होता है वो तल से चिपका रहता है। यानी जो हम लोग प्लास्टर करते हैं वो पार्श्व तल में करते हैं, जो भी प्लास्टर होगा वो पार्श्व तल में होगा। यानी कहना ये चाहते हैं, जब प्लास्टर की बात हो तो समझ जाइए कि उसमें हम लोग पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं, आर का मान है हम लोगों का 2.6 DCM, आर का मान 2.6 DCM है, और एच का मान दिया हुआ है प्रश्न में 2.5 मीटर, प्रश्न में 2.5 मीटर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रति वर्ग मीटर
वर्ग मीटर बोला है, यानी कि आप डेसीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तभी क्या किए थे, आयतन डेसीमीटर में निकालने बोला था। तो आर दिया हुआ 2.8 और एच दिया हुआ 2.5। प्रश्न में हम लोग को कहा गया है कि प्लास्टर करना है, यानी कि पाथर वतल का क्षेत्रफल। चलिए, तो एच जो है ये 2.5 मीटर, ये ठीक है, मीटर में ही रहेगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि प्रति वर्ग मीटर 125 रुपए के हिसाब से, यानी कि जो पाथर वतल का क्षेत्रफल निकालना है वो हम लोग को मीटर में निकालना है। चलिए, डेसीमीटर, डेसीमीटर को यदि हम लोग मीटर में बदल देते हैं, तो डेसीमीटर को मीटर में बदलते समय हम लोग उसको 10 से भाग करते हैं। जैसे मीटर को हम लोग डेसीमीटर में बदलते समय 10 से गुना करते थे, उसी प्रकार डेसीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो 10 से भाग करेंगे, उल्टा करते हैं। चलिए, 2.8 क्या था, डेसीमीटर था, मीटर में बदलना है इसको, दशमलव हटा, दशमलव के लिए 10, और मीटर में बदलते समय हम इसको 10 से भाग करते हैं, 10 से भाग 28/100, शून्य शून्य 2 शून्य हो गया 100, आगे 28। अच्छा, इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको 28/100 भी रखते हैं, ये हो गया मीटर। अब एच भी मीटर में हो गया, आर भी मीटर में हो गया, अर्धव्यास भी हो गया मीटर में, और एच भी मीटर में हो गया। आगे प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न पूछा गया है वही प्लास्टर करना है, यानी पाथर वतल का क्षेत्रफल। हमने लिया पाथर वतल का क्षेत्रफल, एक का नहीं दो का, क्योंकि खंबा दो को है, खंबा दो को है, सिर्फ 2। पाथर वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर एच, ये पाथर वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये 2 जो है, दो खंबा है इसलिए 2, 2 2 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 28/100, एच का मान 2.5 था ना, दशमलव हटा दिए, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद एक संख्या 1 शून्य, 4 से 7 से काटते हैं, 7 से कम 7, 7 चौका 28, 2 से 2 2 4, 2 25 10, 5 से 5 से कम 5, 5 से 25, आगे 5 से 5 से कम 5, 5 2 10, शून्य को शून्य, 5 से 100 को 20 बार में काट दिए, 2 से 2 कम 2, 2 से 20 को 10 बार में काट दिए। अब से जाते हैं, क्या मिला हमें, 4 गुने 22 बटा, बटा में केवल हमें 10 मिला, यानी 22 चौका 88, 88/10, पाथर वतल का क्षेत्रफल हो गया 88/10 वर्ग मीटर। ये 88/10 जो हम लोगों को वर्ग मीटर मिला है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि एक वर्ग मीटर पे यदि 125 रुपया खर्च होता है, एक वर्ग मीटर पर 125 रुपए खर्च होता है, तो दोनों खंभों को प्लास्टर करने में कितना खर्च होगा। इसलिए खर्च बराबर 88/10, इसको 125 से गुना करेंगे, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10, 25 आया, 5 5 25, 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8, 44 को 25 से गुना करेंगे, 44 गुना 25 बचा केवल, 4 25 20 शून्य, हासिल 2, 4 25 20 2 22, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 8 2 10 शून्य, हासिल 1, 8 2 10 11, 1100 रुपए खर्च होगा, 1100 रुपए। दोनों खंभों को प्लास्टर करने में 1100 रुपए खर्च होंगे।